बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक पार्ट 3। भूरी खाकिस्तरी पहाड़ियों के दामन में दूर तक फैला सरसब्जो शादाब जंगल पटियाले की तराई तक चला गया था। जंगल के साथ साथ छोटे बड़े कई गांव और कस्बे आबाद थे। रज्जब अपने दो साथियों इकबालमंद और ख्वाजा खान के साथ शिकार की गरज से कल शाम से उस जंगल में खेमा जन था। सूरज के तुलू होते ही वो तनुमंद और तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर अपने साथियों के साथ शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ था। ये जंगल छोटे जानवरों के शिकार के लिए बहुत मशहूर था। खसूसन हिरन और झनकार नुमा सींगों वाले 12 सिंगे यहाँ बाअफराद दस्तयाब थे। वो तीनों एक साथ घने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी कदे आदम झाड़ियों की ओट से रज्जब को एक आहू चश्म की झलक दिखाई दी थी। वो अपनी गजाली आंखों से 9 वारिद घुड़सवारों को देख रहा था। उन्हें अपनी जानिब बढ़ते देखकर उस काली चमकदार आंखों में वहशत उतर आई थी और वो उछलकर सामने की झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा था। रज्जब ने फौरन घोड़ा उसके ताक्कुब में डाल दिया। हिरन के पीछे घोड़ा डालते वक्त रज्जब ने सोचा भी ना था कि वो अपने साथियों और ठिकाने से बिछड़ जाएगा। हिरन तो कुछ देर में कुलांचे भरता हुआ नजरों से ओझल हो गया था, मगर रज्जब अब अपने रास्ते से भटक चुका था। वो दोपहर तक जंगल में भटकने के बाद एक बस्ती में निकल आया था। जीन के साथ लटकती उसकी चमड़े की छागल खाली हो चुकी थी और सख्त प्यास से उसके हलक में कांटे पड़ रहे थे। वो तलाशे आब में बस्ती में दाखिल हो गया। कुछ दूर चलकर उसे खेतों के सामने एक पनघट नजर आया। वो घोड़ा दौड़ाता उस समत निकल आया। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर पनघट पर पानी भरती पनहारियों ने चौकन्ना होकर उसकी तरफ देखा था। रज्जब घोड़े से उतर आया। उसने घोड़े को करीबी पेड़ की एक नीची सी शाख से बांधकर कदम पनघट की तरफ बढ़ा दिए थे। तुम कौन हो? नौजवान देहाती लड़कियों ने उस खूबरू नौजवान को हैरान और सताइश भरी नजरों से देखते हुए पूछा। पहले तो कभी तुम्हें इधर नहीं देखा। मेरा नाम रज्जब है, मैं एक अजनबी हूँ, राह भटक कर इस तरफ आ गया हूँ। रज्जब ने निगाहें झुकाकर मुस्कुराते हुए नरम लहजे में जवाब दिया। मैं सख्त प्यासा हूँ, क्या मुझे 2 घूंट पानी मिल जाएगा? इससे पहले कि वो सादा लो पनहारियां कोई जवाब देती, एक करख्त और नखुवत भरी आवाज उसकी समात से टकराई। हरगिज नहीं, यहाँ मुसलमानों का दाखिला सख्त मना है। किसी अछूत की परछाइयों से ही पनघट का सारा पानी नजिस हो जाएगा। रज्जब ने पलटकर आवाज की जानिब देखा। सामने एक 15-16 बरस की लड़की मुतकब्बिराना अंदाज में सर ऊंचा किए नखुवत से तनी खड़ी थी। रज्जब की निगाहें उसके सरापा पर पड़ी तो गोया पलटना ही भूल गई। उसका ख्याली पैकर हकीकत के रूप धार कर उसकी नजरों के सामने आ खड़ा हुआ था। वही चेहरा, वही अबरू, वही लब, वही गैसू। रज्जब दम बखुद मबहूत सा उसे देखे गया। उसके इस तरह देखने से लड़की की शफाफ पेशानी पर सलवटें उभर आई। इस तरह क्या तकता है? उसने तुर्श लहजे में कहा। अपने ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ। रज्जब ने उसकी जानिब बढ़ते हुए बेखुद से लहजे में जवाब दिया। जो तस्वीर बरस हा बरस से मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई थी, आज रूबरू उसे देख रहा हूँ। क्या बकता है? लड़की ने गुस्सीले लहजे में कहा और खूनख्वार अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी। नाइला, भगवान के लिए इसे क्षमा कर दो, कोई दीवाना दिखता है। लड़कियों के झुरमुट से एक लड़की हाथ जोड़े उस लड़की की तरफ लपकी जिसका नाम नाइला था। पल भर को अपनी जगह रुक गई। इसे कह दो नंदनी कि यहाँ से चलता फिरता नजर आए। नाइला ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़ी लड़की को मुखातिब करके रज्जब की तरफ नफरत भरे अंदाज में हाथ का इशारा करते हुए गुस्सीले और कड़वे लहजे में कहा, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत ही बुरा होगा। तुम्हें शायद किसी ने नहीं बताया कि तुम जब बिगड़ती हो तो और संवर जाती हो। रज्जब खान ने खोए खोए लहजे में कहा। अब तुम ही कहो, बरसों के इंतजार और तलाश के बाद तुम्हें पाया है, भला तुम्हें छोड़कर मैं किस तरह जा सकता हूँ? नाइला की सखियां उसे जबरदस्ती खींचकर साथ लेकर घर की जानिब चल दी और रज्जब पानी की प्यास भूलकर आंखों की प्यास बुझाता उसके पीछे चल दिया। नाइला मजाफाती देहात रूपगढ़ के मुखिया सेवक राम की इकलौती और चहेती बेटी थी। दौलत की रेल पेल और बेजा लाड प्यार ने उसे मुंहफट, बदजबान, जिद्दी और सरकश बना दिया था। कुछ बेपनाह हुस्न का गरूर भी था। बकौल शायर, खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है कि मिस्दाक वो किसी को भी अपना हम पल्ला ना गर्दानती थी। उस देहात में सारे हिंदू जाति के लोग ही आबाद थे। मुखिया सेवक राम एक मुतासिब हिंदू था। उसने तमाम गांव के दिल में मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत भर रखी थी। खास तौर पर उसकी बेटी नाइला के दिल में मुसलमानों के खिलाफ शदीद जहर भरा हुआ था। उसके नजदीक मुसलमान अछूत और नजिस थे, मगर आज उस मुसलमान लड़के की गुस्ताखी देखकर वो सुलग उठी थी। अपनी सखियों के हाथ पैर जोड़ने पर वो रज्जब को बिना कुछ कहे घर की जानिब चल दी थी, मगर अब रज्जब को अपने पीछे आते देखकर वो आग बगोला हो उठी थी। अपनी ऊंची हवेली के सामने
सामने पहुंचकर उसने पलटकर ख्वाब की सी कैफियत में चलते अपने पीछे आते रज्जब की तरफ देखा था। ये मूर्ख ऐसे नहीं समझेगा। वो दांत पीस कर बोली और पांव पटकती अपने घर के अंदर चली गई। भगवान के लिए तुम चले जाओ। नाइला के जाने के बाद नंदिनी हाथ जोड़ते हुए रज्जब की तरफ बढ़ी। क्यों अपने जीवन के दुश्मन हुए हो? अपनी इस जवानी पर ही कुछ तरस खाओ। ये जवानी और ये जिंदगानी दोनों ही बेकार और बेमानी है अगर वो मेरे साथ नहीं। रजब ने हवेली के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए खोए खोए लहजे में जवाब दिया। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, इससे जाकर कहो कि मैंने बरसों इसे तलाश किया है, बरसों इसका इंतजार किया। अब वो मुझसे दूर ना जाए वरना उसका ये दीवाना तड़प तड़प कर मर जाएगा। तू मरना चाहता है ना? तो ले संभाल अपनी मौत। अगले ही लम्हे नाइला दनदनाती हुई बाहर निकली। उसके पीछे 6-7 मुस्टंडे तेल पिलाई लाठियां लिए बरामद हुए थे। इसे इतना पीटो कि इसका दम निकल जाए, फिर इसकी लाश उठाकर जंगल में फेंक देना। नाइला का हुक्म सुनते ही लाठी बरदार खुद्दाम रज्जब पर टूट पड़े और देखते ही देखते वो बेदम होकर जमीन बोस हो गया था। शाम के सुरमई साए रात की स्याहियों से हम आहंग होते जा रहे थे। जू जू अंधेरा बढ़ रहा था, रहमत खुदावंदा का दिल घुट रहा था। रज्जब को आज 3 रोज हो गए थे घर से गए। वो 2 रोज का कहकर शिकार के लिए रवाना हुआ था या चौथी रात लग गई थी। मखदूमा, मेरा दिल सख्त परेशान है, खुदा जाने क्या मामला हुआ। वो बहू से अपने इस्तराब का तस्करा कर रही थी। रज्जब को गए आज 3 रोज हो गए। आप परेशान ना हो। मखदूमा ने सास के कांधे पर हमदर्दाना अंदाज में हाथ रखकर तसल्ली दी। हो सकता है कि कोई शिकार हाथ ना लगा हो तो उन लोगों ने सोचा हो कि एक आध दिन और देख लें। पता नहीं क्यों मेरा दिल कोई भी तावील मानने को तैयार नहीं है। माँ ने बेताब लहजे में जवाब दिया। खुदा खैर करे। मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है। खुदा मेरे दोनों बेटों को जिंदा सलामत रखे। आजकल गाजी मलिक भी मंगोलों के एक हमले से निपटने के लिए सरहदी पट्टी पर गया हुआ था। रात दबे पांव आगे बढ़ती रही और माँ की बेचैन सोचों में इजाफा होता रहा। आधी रात के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। रहमत खुदाबंदा की आंखें नींद से खाली ऊंची छत की कड़ियों पर लगी थी। दस्तक की आवाज सुनते ही वो बेताबाना उठ बैठी और तेजी से सहन को अबूर करती बैरूनी दरवाजे पर पहुंच गई। कौन है? उसने दरवाजा खोलने से पहले सवाल किया। माँ जी दरवाजा खोलिए। रज्जब के साथियों में से एक की आवाज सुनाई थी। मैं हूँ ख्वाजा खान। रहमत खुदाबंदा ने धड़ से दरवाजा खोल दिया। सामने इकबालमंद और ख्वाजा खान हैबतज़दा चेहरे लिए खड़े थे। उनके हाथों में एक गठड़ी सी थी जो जा बचा लहू से सुर्ख थी। मेरा रज्जब खान कहाँ है? माँ ने बेकरारी से सवाल किया। वो तुम्हारे साथ गया था, तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? वो हमारे साथ ही है। इकबालमंद ने गठरी की तरफ इशारा किया। वो इस गठरी में है। क्या? माँ आंखें फाड़े मुंह खोले उन दोनों की तरफ तकने लगी। वो दोनों गठरी संभाले सहन में आ गए थे। सामने बिछी खाट पर उन्होंने गठरी रखकर उसे खोल दिया। अब खाट पर रज्जब का जख्मों से चूर वजूद नजर आ रहा था। क्या ये मर चुका है? माँ ने वहशतज़दा लहजे में सवाल किया और उसके साथियों के जवाब सुनने से पहले ही बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो गई। मखदूमा जहां अपनी ख्वाबगाह से निकल आई थी, उसके साथ 7 साला जोना खान भी था। जोना खान अपने चहीते चच्चा की यह हालत देखकर सख्त मुस्तरिब हुआ था। मखदूमा ने बिना कोई सवाल किए देवर की नब्ज टटोल कर देखी। मजरूब वजूद में अभी सांस की रमक बाकी थी। उसने खुदाम को दौड़ाया कि वो तबीब को बुला लाए। खादमाओं को इशारा किया कि वो बेहोश रहमत खुदाबंदा को अंदर ले जाकर लिटाएं और उसे होश में लाने की तदबीर करें, जबकि वो खुद रज्जब की देखभाल में जुट गई। अतिब्बा की शबाना रोज कोशिशों के बाद आखिर 10वें दिन रज्जब खान ने आंखें खोली। कंधों पुश्त से गोश्त उधड़ चुका था, बल्कि कुछ हड्डियां भी मजरूब हुई थी। मुकम्मल तौर पर ठीक होने में पूरे 3 माह लग गए। गाजी मलिक वापस लौट आया था। वो इकलौते और चहीते भाई की हालत देखकर बेकरार हो गया था। मैं पूछता हूँ कि मेरी ही सूबेदारी में मेरे भाई के साथ ये सलूक किसने किया? मुझे उस बदबख्त का नाम बताओ, मैं उसकी खाल उधड़वा कर भूस भरवा दूंगा। रज्जब खान ने गाजी मलिक और माँ के बेहद इसरार के बावजूद खुद को घायल करने वाले अपने उस कातिल का नाम नहीं बताया, क्योंकि वो दुश्मन जान उसे जान से प्यारी थी। रज्जब मेरे भाई, क्या तुम मुझे भी कुछ ना बताओगे? रज्जब के तकरीबन पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद एक शाम मखदूमा जहां ने उससे सवाल किया। भाभी जान, आपको बताए बिना चारा भी तो नहीं है। रज्जब खान बेबसी से मुस्कुराते हुए बोला, पर मैं कुछ बताने से पहले आपको आपका एक वादा याद दिलाना चाहता हूँ। वादा? कौन सा वादा? मखदूमा जहां ने भवें सुकेड़ कर याद करने की कोशिश की। एक दिन मैंने आपको बताया था कि मेरा तसव्वुराती महबूब जब मुझे हकीकत के रूप में मिल जाएगा तो मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बताऊंगा और आप उसे किसी भी कीमत पर हर हाल में मेरी दुल्हन बनाकर घर ले आएंगी। यही वादा किया था ना आपने? ओह! मखदूमा के गुदाज लब हैरान अंदाज में सिमट गए। तो क्या तुम्हें तुम्हारा ख्याली पैकर मिल गया है? जी भाभी जान। रज्जब खान ने दूर खिलाओं में उदास नजरों से घूरते हुए खोए खोए लहजे में जवाब दिया।
वो हूबहू वैसी है जैसा मैंने सोचा था, मगर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरी महबूबा बनने की बजाय मेरी दुश्मन जान साबित होगी। रजब खान ने निगाहें झुकाकर नायला से मिलने और उसके जालिमाना सलूक की सारी कहानी मिन्नोआन बयान कर दी। इसका मतलब है कि उस हिंदू लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए ताज्जुब और नफरत की आग भरी हुई है। सब कहानी सुनकर मखदूमा जहां ने तशवीश भरे लहजे में कहा, तुम ही कहो, उस पत्थर दिल को किस तरह नरमाया जा सकता है? यह काम तो मुझे मुश्किल दिखाई देता है। रजब खान ने भाभी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखा और खामोशी से उठकर अंदर चला गया। गो कि अब वो पूरी तरह सेहतमंद हो गया था, मगर उसके चेहरे की जर्दी और आंखों की उदासी अब तक बाकी थी। रात दिन नायला के फिराक में वो आहें भरता और गिरी लकड़ी की तरह सुलगता रहता था। चचा जान, क्या बात है, आप इस कदर अफसुर्दा क्यों हैं? 7 साला जोना खान दूर बैठा अजीज चचा के उदास चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। तुम नहीं समझोगे प्यारे, रजब खान ने प्यार से भतीजे के फूले हुए गुलाबी रुखसार थपथपाए। आप बताइए तो, जोना खान ने मुसिर लहजे में कहा। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि मैं बहुत ज़हीन हूं और अपनी उम्र से बहुत आगे सोचता और समझता हूं। अच्छा, रजब खान ने मासूम भतीजे की बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। यह बात है जी, आप अपनी अफसुर्दगी की वजह मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपको कोई मुफीद मशवरा दे सकूं। तुम अगर कोई मुफीद मशवरा ना भी दे सके तो कम से कम मेरे दिल का बोझ तो कम हो जाएगा। रजब खान ने 9 उम्र भतीजे को करीब बिठाते हुए खोए खोए लहजे में कहा। मुझे भाभी जान से बहुत तवक्को थी कि वो जरूर मेरी मदद करेंगी, मगर उनके जवाब ने मुझे मायूस किया है। वो लहजा भर को चुप हो गया, फिर बोला, मुझे उम्मीद थी कि उनकी मदद से मैं अपनी मोहब्बत को पालूंगा, मगर अब मोहब्बत? नन्हे जोना खान ने सवालिया नजरों से नौजवान चचा की तरफ देखा। तुम नहीं समझोगे। रजब बेबसी से मुस्कुराया, और शायद मैं समझा भी नहीं सकूंगा कि ये मोहब्बत आखिर चीज क्या है। मैं जानता हूं, जोना खान मुदब्बिराना अंदाज में मुस्कुराया। दाना कहते हैं मोहब्बत मुस्कुराहट से शुरू होकर आंसुओं पर खत्म होती है। नहीं जोना खान, रजब खान ने तड़प कर कहा, मोहब्बत तो जिंदगी की मेराज है। जिंदगी एक फूल है और मोहब्बत उसकी खुशबू, और मेरी मोहब्बत एक हिंदू लड़की नायला है जिसे मुसलमानों से सख्त नफरत है। उस नाते वो मुझसे इतनी ही नफरत करती है। मैं जिस कदर उसे चाहता हूं, मैं उसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सच ही कहा है किसी दाना ने। जोना खान तदब्बुर से मुस्कुराया। मोहब्बत वो खेल है जिसमें अकल हार जाती है। नीमवा दरवाजे के बाहर खड़ा गाजी मलिक नौजवान भाई और 9 उम्र बेटे की बातें गौर से सुन रहा था। वो भाई की दीवानगी और बेटे की फरजानगी पर हैरान हो रहा था। उसे अपने पहलोटी के बेटे जोना खान पर शुरू ही से नाज था। उसकी जहानत और तलबे इल्म के शौक ने हमेशा ही उसे मुतासिर किया था, इसलिए उसने उसके लिए बेहतरीन असातिज़ा का इंतजाम किया था। मगर आज उसकी जहानत भरी बातें सुनकर उसे हैरत भरी मुसरत हुई थी। गाजी मलिक को अपना भाई रजब भी बेहद अजीज था। उसकी खुशियों की खातिर वो कुछ भी कर सकता था। सो उसने सबसे पहले राइज तरीका इख्तियार किया और अपनी माँ और बीवी के जरिए रूपगढ़ के मुखिया सेवक राम के घर उसकी बेटी का रिश्ता भेजा था। क्या नायला की सभी पेशानी पर सलवटें पड़ गई थी। वो मूर्ख जिंदा बच गया। ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने रानी जी का हाथ भी मांगा है। नंदिनी ने शरीर लहजे में जवाब दिया। जानती हो वो कौन है? वो पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक का भाई है। हुआ करे। नायला ने नखुवत से जवाब दिया। मुझे उस मुसले से क्या लेना देना, मुझे तो उसकी हिम्मत पर हैरत है। इस कदर पिटने के बाद ना सिर्फ जिंदा रहा बल्कि फिर मेरे बारे में सोचने की जुर्रत की। रानी जी, इसी का नाम प्रेम है। नंदिनी ने आंखें मटकाकर जवाब दिया। छी! नायला ने नफरत से मुंह फेर कर कहा, मैं एक मुसलमान से प्रेम के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसके साथ जीवन बिताने के मुकाबले में मैं मौत को गले लगाना ज्यादा अच्छा समझूंगी। रहमत खुदावंदा और मखदूमा जहां नायला का इनकार सुनकर वापस लौट आई थी। महबूब की बेरुखी और संगदिली ने रजब खान के दिल पर शदीद असर किया था और वो बीमार होकर पलंग से लग गया। नन्ना जोना खान रात दिन चच्चा की खिदमत और तीमारदारी में लगा रहता और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी बातों से उसे समझाता रहता, मगर वो आशिक ही क्या जिस पर किसी नासे की बातों का असर हो सके। रजब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। एक रात मखदूमा ने तशवीश भरे लहजे में गाजी मलिक से कहा। उसकी हालत देखकर अम्मा जान भी कमजोर और लागर होती जा रही हैं। तुम ठीक कहती हो। गाजी मलिक ने दूर खला में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाह मुर्तखिज करते हुए पुरसोच लहजे में कहा। अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। और अगले दिन वो अपनी फौज के एक दस्ते के साथ रूपगढ़ के मुखिया सेवक राम की हवेली पर पहुंच गया। उसने सेवक राम के सामने रजब का रिश्ता रखकर उससे नायला का हाथ मांगा। सरकार, मुझे तो कोई एतराज नहीं है।
अय्यार बनिए ने हाथ जोड़ते हुए खुशामदाना लहजे में जवाब दिया, ये तो भाग्य की बात है कि आपके भाई से मेरी सपुत्री का ब्याह हो, मगर क्या करूं, वो खुद इस ब्याह पर राजी नहीं है। अगर आप उसे राजी कर लें तो मेरी तरफ से हाँ है। तब गाजी मलिक ने नाइला को बुलाकर उसके सामने अपना सवाल रखा, लड़की, तुम्हारे बाप को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, तो तुम्हें किस बात की जिद है? आप इसे जिद कहें, नफरत या गुस्सा? नाइला ने बेखौफ लहजे में जवाब दिया, मगर मैं इसे सिर्फ इनकार कहती हूँ। मुझे इनकार है, कल भी था, आज भी है और मरते दम तक रहेगा। नाइला, गाजी मलिक ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम इतनी कठोर किस तरह हो सकती हो? एक शख्स तुम्हारी वजह से मौत के दहाने पर पहुंच गया है, क्या तुम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करोगी? हरगिज नहीं, नाइला ने पथरीले लहजे में कहा, मेरी तरफ से वो कल का मरता आज मर जाए। नाइला का जवाब सुनते ही गाजी मलिक गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने अपने साथियों को इशारा किया। वो एकदम से नाइला की तरफ झपट पड़े थे। गाजी मलिक अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर वापस जा चुका था। उसके सिपाही नाइला को पाबा जंजीर लिए घर पहुंचे थे। रजब, आंखें खोलो। सिपाही तेज खान ने रजब खान को मुखातिब किया। वो उस वक्त बेखुदो बेखबर बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा था। मर्ज़े इश्क ने इतना लागर कर दिया था कि अब उसमें बिस्तर से उठने की सकत भी बाकी ना रही थी। और देखो तुम्हारी आंखों के सामने कौन है? रजब ने बामुश्किल तमाम आंखें खोली थी और अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई थी। नाइला, तुम? उसने नकाहत भरी हैरान आवाज में सवाल किया था। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारे भाई के सिपाही जबरदस्ती उठा लाए हैं। नाइला ने कड़वे लहजे में जवाब दिया। उसे भी रजब खान को उस हालत में देखकर हैरत हुई थी। वो सुर्खो सफेद सेहतमंद खूबरू नौजवान हड्डियों का ढांचा बन चुका था और चेहरे पर हल्दी खिंडी हुई थी। बात करते हुए जबान लड़खड़ाती थी और सांस फूलती थी। तेज खान, रजब ने गुस्सीली नजरों से सिपाही की तरफ देखा। यह हरकत करने की तुम्हें जिसारत कैसे हुई? मोहब्बत खुशी का सौदा है, उसे जबरदस्ती तलवार की नोक पर नहीं किया जा सकता। जाओ, नाइला को इज्जत व एहतराम के साथ इसके घर पहुंचा कर आओ। मगर रजब खान, तुम खुद अपनी जानिब देखो। इस लड़की के इश्क और फिराक में तुम बिस्तरे मर्ग से लग गए हो। इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम। मुझे इसके फिराक में मरना कबूल है, मगर जबरदस्ती से हासिल करना कबूल नहीं। रजब खान ने नकाहत के बायस आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के भीगे गोशे नाइला की हैरान आंखों से पोशीदा न रहे थे। नाइला को उसके घर पहुंचा दिया गया, मगर चंद घंटों के उस सफर ने उसके सोचने का अंदाज बदल दिया था। सीने में जलती नफरत की आग ठंडी पड़ गई थी और धड़कनों में एक नई आंच रोशन हो गई थी। रजब खान की मोहब्बत का अनोखा और शदीद अंदाज उसे हैरान कर गया था। उसके इश्क और फिराक में मौत के दहाने पर पहुंच गया था। वो उसके लिए तड़प रहा था, मगर उसे जबरदस्ती हासिल करने के लिए तैयार न था। अजब थी ये मोहब्बत और अजब था उस मोहब्बत का अंदाज जो उसके दिल पर असर अंदाज हुए बिना ना रह सका था। अब हर लम्हा उसकी निगाहों में रजब का पज मुर्दा चेहरा, मायूस आंखें फिरा करती। उसका शिकस्ता लहजा, नकाहत में डूबी आवाज उसकी समात से टकराती रहती। धड़कनों में हर पल एक खलिश सी मचलती, रगों में लहू के साथ एक कसक महवे गर्दिश रहती। रूह बेचैन और दिल मुस्तरिब रहता। ये सब क्या है नंदनी? वो बेकल होकर अपनी सखी से पूछती। मैं क्या बताऊं, कुछ ही दिनों में तुम आप समझ जाओगी, नंदिनी जवाब देती। गाजी मलिक दरबार खिलजी में हाजिरी के लिए दहली के लिए रवाना हुआ तो इस बार उसके साथ मखदूमा जहां और जोना खान भी थे। मखदूमा जहां खास तौर पर हजरत ख्वाजा के आस्थाने पर सलाम करने और जोना खान को उनकी खिदमत में सलाम के लिए जा रही थी। जब से जोना खान पैदा हुआ था वो उसी रोज से जोना खान को लेकर उनके आस्थाने पर जाने की ख्वाहिशमंद थी, मगर हालात कुछ अजब रुख इख्तियार करते रहे। साल ब साल बच्चों की विलादत, नंद की शादी, बूढ़ी सास की देखभाल और आशिके जार देवर के दीवाना वार इश्क के कजिए में वो यूं फंसी कि 8 साल गुजर गए और वो दहली ना जा सकी। पर इस बार उसने ठान ली थी कि किसी भी तरह वक्त निकालकर वो गाजी मलिक के साथ दहली जरूर जाएगी और हजरत ख्वाजा के आस्थाने पर हाजिरी देगी। वो जोना खान को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मिलवाने की मुश्ताक थी। वो अपने उस ज़हीनो फतीन बच्चे बेटे के लिए उनकी दुआओं की ख्वास्तगार थी। वो रजब खान की नाकाम मोहब्बत के लिए भी दुआ कराना चाहती थी और साथ ही वो एक बेटी की आरज़ूमंद थी। 5 बेटों के बाद वो अब एक बेटी की ख्वाहिश रखती थी। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे। औलिया का दरवाजा हर पल हर एक के लिए खुला रहता था। मखदूमा जहां 7 साला जोना खान का हाथ थामे आहिस्तगी से चलती दरवाजे पर आ ठहरी। आहट पर हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और नन्हे जोना खान पर उनकी निगाहें जम गई। जोना खान ने झुककर सलाम पेश किया। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के लबों पर शफकत भरी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने नरम और मोहब्बत भरे लहजे में सलाम का जवाब दिया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया।
जोना खान ने हाथ थाम कर निहायत अकीदत से उनके हाथ की पुष्ट पर बोसा सब्त किया। शुक्रिया सुल्तान दहली। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के लबों पर बिखरी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मखदूमा जहां की समझ में कुछ नहीं आया था, वो कोने में दुबक कर बैठ गई थी। सुल्ताना बेगम। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो बसीर और अजीम, सुनने वाला और दिलों के भेद जानने वाला है। आपकी हर दुआ बारगाहे रब्बुल इज्जत में बारियाब है। रजब खान का घर भी आबाद होगा और आपकी गोद में बेटी भी खेलेगी। वो रब्बे करीम बेशक बहुत मेहरबान और दुआएं सुनने वाला है। मखदूमा जहां वापस घर पहुंची तो हस्बे साबिक बेहद खुश और शादमान थी, मगर घर पहुंचकर रजब खान की हालत देखकर वो परेशान हो गई थी। आतिशे इश्क ने जलाकर उसे खाकिस्तर कर दिया। कोई दम जाता था कि यह खाक फिजा में मुंतशिर होने को बेकल थी। नाइला की राह तकती उसकी मुंतजिर आंखें बंद होने को थी। महबूब के नाम की माला जपता दिल किसी भी पल रुकने वाला था। जवां बेटे को लबे मर्ग देखकर रहमत खुदावंदा पिछाड़े खा रही थी। जोना खान अश्कबार आंखों के साथ चच्चा की पट्टी से लगकर बैठ गया था और मखदूमा जहां डबडबाई हुई आंखों से रजब खान की दिगरगू हालत देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। किसी खादमा ने जाकर दरवाजा खोला और कुछ ही देर बाद तेजी से चलती नाइला कमरे में दाखिल हुई थी। वो तेजी से रजब के बिस्तर की जानिब बढ़ी थी। वो आंखें बंद की आखिरी सांसें गिन रहा था। रजब, मेरे प्रीतम। वो रजब खान पर झुकते हुए बेताब लहजे में बोली, आप जरा दूर रहिए। बूढ़े हकीम ने नागवार लहजे में कहा, इन आखिरी लम्हों में इस तरह की बातों से कुछ हासिल ना होगा। आखिरी लम्हे? नाइला ने तड़प कर कहा, ये भला मुझे छोड़कर किस तरह जा सकते हैं? जब मैं इनसे अनजान थी तो ये मेरा इंतजार करते थे। आज मैं सब त्याग कर इनके कदमों में आ गई हूँ तो ये मुझे छोड़कर किस तरह जा सकते हैं? मैं मौत से इन्हें छीन लूंगी, मैं भगवान से इन्हें मांग लूंगी। फिर वो रजब खान के बिल्कुल करीब चली आई। रजब खान, मेरे महबूब, मेरे प्रीतम, आंखें खोलो। देखो तुम्हारी मोहब्बत आखिर रंग ले आई है और मेरा पत्थर दिल प्यार के तीशे से रेजा रेजा होकर तुम्हारे कदमों में बिखर गया है। आंखें खोलो और मेरे वजूद को समेटकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी पनाह में ले लो। रजब खान ने बसद मुश्किल धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने उसकी मोहब्बत, उसका ख्याली पैकर, उसकी तसव्वुराती शबीह बाल बिखराए अश्कबार आंखों के साथ दामने दिल फैलाए खड़ी थी। तुम आ गई नाइला? उसने बेहद धीमी आवाज में हैरत व मुसर्रत के मिले जुले एहसास से पूछा। आखिर तुम आ गई? हाँ मेरे स्वामी, आखिर तुम्हारी मोहब्बत जीत गई और मेरा कठोर मन हार गया। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ। मेरे प्रीतम, मुझे स्वीकार कर लो। रजब खान के खुश्क पपड़ी ज़दा लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मोहब्बत ने वो मौजज़ा कर दिखाया था जिसकी किसी हकीम और तबीब को उम्मीद ना थी। रजब की तबीयत बहाल होने लगी। नाइला उसकी बेदाम बांदी की तरह रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। देखते ही देखते वो फिर से जी उठा। उसके ठीक होते ही गाजी मलिक ने उसकी और नाइला की शादी बहुत धूमधाम से कर दी थी। नाइला ने दिल की तमाम गहराइयों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और उसका इस्लामी नाम बीबी कदबानो रखा गया। हर तरफ रंग ही रंग थे, खुशबू ही खुशबू थी। हर चेहरा शादाब था और हर लब मुतबस्सिम। रजब की खुशी का ठिकाना न था। आखिर उसके जज्बाए बेलोस ने अपनी मंजिल मकसूद पाली थी। गाजी मलिक भाई की खुशी देख देख कर खुशी से फूला ना समा रहा था। चचा से बेपनाह मोहब्बत करने वाले जोना खान की खुशी भी दीदनी थी। वो हर समत मुसर्रत से लहराता गुनगुनाता फिर रहा था।